Hello, bachcho. Let read this question. The density of a solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with an screw gauge whose pitch length is 0.5 mm. There are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measurement mass of the ball have a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एक बॉल दी गई है जिसकी परसेंटेज मास में जो एरर है, मास में जो परसेंटेज एरर हमें गिवन है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, वो हमें यहाँ पे 2% गिवन है और हमें परसेंटेज एरर जो है वो डेंसिटी में पूछी गई कि डेंसिटी में कितने परसेंटेज एरर होगी, वो हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं किसी भी बॉल की जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे 3 आपको ऊपर चल जाएगा, 3 इंटू मास अपॉन 4 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी में एरर का फॉर्मूला बनाएं तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इंटू 100 हो जाता है इक्वल टू मास में परसेंटेज एरर के लिए हम डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 लिख देते हैं और रेडियस में लिखने के लिए 3 आगे आ जाएगा और डेल्टा आर अपन आर इंटू 100 रेडियस में परसेंटेज चेंज लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमने डेंसिटी में परसेंटेज चेंज को लिखा कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 डेल्टा एम अपन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा आर अपन आर इंटू 100 होता है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन मास तो पता है कि 2% है, रेडियस में नहीं पता। उसके लिए हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो बॉल है आपके पास, इसका अगर हम यहाँ पे डेल्टा आर अपन आर हमें कैलकुलेट करना है तो डायमीटर के बारे में बताया गया, डायमीटर की रीडिंग हमें बताई गई है कि डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम बॉल का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो डायमीटर की रीडिंग लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो होगा बेटा कि हम ऐसे लिखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स क्या है और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से डायमीटर की रीडिंग आएगी। और डायमीटर की रीडिंग का हाफ हमारे पास रेडियस होता है। बट हमें यहाँ पे लिस्ट काउंट के लिए पिच लेंथ गिवन है और साथ में सर्कुलर स्केल डिविजन्स भी गिवन है, तो हम यहाँ से इजीली पिच लेंथ लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट लिखा जा सकता है। तो अगर हम ऐसे लिस्ट काउंट को लिखें तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि पिच लेंथ अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच लेंथ डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका लिस्ट काउंट होता है। तो पिच लेंथ अगर हम ध्यान से देखें तो पिच लेंथ हमें यहाँ पे 0.5 और सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दिए हुए हैं। पिच लेंथ हमें यहाँ पे 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें 50 दे रखे हैं। पॉइंट को उठाएंगे तो 5/500 हो जाएगा, मतलब 1/100 हो जाता है। तो लिस्ट काउंट इज 0.01 mm आपके पास यहाँ पे लिस्ट काउंट हो जाता है कि जो स्क्रू गेज है उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होगा। तो यहाँ पे हमें एक बात बोली गई है कि रीडिंग ऑन द जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.5 mm है और वो जो मैच कर रहा है सर्कुलर स्केल जो कॉलम मैच कर रहा है वो 20 कॉलम मैच कर रहा है। तो अगर मैं इसकी रीडिंग को लिखूँ तो ये रीडिंग हो जाती है यहाँ पे 2.5 प्लस कॉलम जो मैच कर रहा है वो 20 और जो लिस्ट काउंट है वो हमारे पास आ चुका है, वो लिस्ट काउंट है बेटा पॉइंट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 0.01 mm हमारे पास उसका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट इज 0.01 हमारे पास लिस्ट काउंट है। तो हम अगर उसकी रीडिंग को लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2.5 प्लस 20 को अगर 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0.2 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे इसका रीडिंग जो है वो 2.7 हमारे पास आ जाता है, 2.7 mm हमारे पास उसका रीडिंग आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, तो मास में परसेंटेज एरर ऑलरेडी हमारे पास 2% है प्लस 3, रेडियस में हमें बात की गई है कि रेडियस में कितने का एरर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेडियस में एरर है वो उसका लिस्ट काउंट है और लिस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं कि मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, वो 0.01 है। इसका वैल्यू हमारे पास 2.7 आ चुका है और ये आपके पास 100 के इक्वल है। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पे ये 2% है प्लस यहाँ से आप इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 0 और डबल 0 आएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 3 डिवाइड बाई 2.7 हो जाएगा। तो फाइनली ये 2 पॉइंट को उठाएंगे ऊपर 30 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 2 प्लस 10/9 हो जाएगा। 9 एलसीएम लेने पर ये 9 2 18, 28/9 हो जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 3.11% के बराबर हो जाता है। तो मीन्स जो डायमीटर में जो परसेंटेज एरर होगी
वो 3.1% के सेम अप्रोक्स हो जाएगी। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।